Hello trader, this is Hasham Nazid from Trader Community 9061. Let's move to the BTC chart. तो कुछ ख़ास नहीं है आज BTC के चार्ट में, क्योंकि मैं अपने लेवल्स का वेट कर रहा हूँ। तो आपको ले चलता हूँ कि अच्छा, तो ये अब जैसे क्लियर रिजेक्शन मिल रही है 24,290 के पास है और एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है। तो अभी यहाँ पे भी एक बिल्डअप है ना इस एरिया के पास, जहाँ से इसको बार बार पुल बैक मिल रहा है। और ये एक ट्रेंड लाइन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसकी ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। हाँ, ये देखिएगा, हाँ इसकी तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है 23,396 के पास का, और फिर जो वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो 23,154 के पास है। ये दो एरिया हैं, सही है। और तीसरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो 22,780 के पास है। तो इधर से मैं इसको लॉन्ग करना चाहूँगा। अभी बेसिकली अभी मैं शॉर्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मींस कि मैंने चार्ट तो शाम को प्रिपेयर कर लिए थे, बट आई वाज नॉट एक्टिव एट दैट टाइम, सो मैं इसकी शॉर्ट नहीं ले सका यहाँ से फ़िलहाल। अगर ये अब एक यहाँ से बेस डिविजन्स फॉर्म होती है तो फिर ये एक कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ना, ये जहाँ से एक सपोर्ट ले रही है, ये जो एरिया बन गया ना, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ होगा क्या। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी, इसको ब्रेक करेगी, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। अगर इस पे होल्ड किया, ठीक है, तो फिर एक डब्ल्यू पॉट, तो फिर ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है, सही है। दूसरा, अब मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि प्राइस सीधा इसको ब्रेक करे, इसी ट्रेंड लाइन पे रहेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन ये अच्छी है, ठीक है। फिर क्या करेगी, इस लेवल को रिटेस्ट करेगी। तो कुछ इस तरह से भी, जो वीकली एरिया ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह से भी प्राइस एक्शन मूव कर सकता है। अगर दूसरा जो है सिनेरियो वो ये है BTC का कि यहाँ से ऐसे, ठीक है, और फिर तो फिर ऐसे भी कुछ हो सकता है। अभी कुछ फाइनल नहीं कह सकते जब तक ये 23,944 के पास का जो एरिया है ना, ये वाला 23,900 वाला के ये वाला एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता, सही है। तो फिर कुछ इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है इसमें ना। तो जो मैं एक्सपेक्ट, मतलब ये दो से दोनों सीन हो सकते हैं, लेकिन अभी तो कैंडल बैरिश है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये है अभी तक BTC में। अगर मैं एक्टिव होता तो मैं ज़रूर इसकी शॉर्ट लेता। चलें अब कुछ अथीरियम की बात कर लेते हैं। अथीरियम में मैं क्या देख रहा हूँ, अथीरियम भी सेम इसको ही फॉलो कर रहा है, सही है। तो एज इट इज़ अथीरियम फॉलो कर रहा है। अथीरियम का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ बाइंग है ये वाला जो 1700 के पास है। वहाँ पे वीकली सपोर्ट जोन भी है। अगर आप ट्रेड लेना चाहेंगे, एक सेफ एरिया पकड़ना चाहेंगे आप अथीरियम का, तो वो यही है 1650 1605 के पास का। 1721 पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट है वीकली, जहाँ से इसको बार बार पुल बैक मिला है। लेकिन अभी कुछ कंडीशन सही नहीं है। हम जब ये 1800 तकरीबन 47 पे आता है तो फिर हम देखते हैं कैसे रिएक्शन करता है, तभी हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ी सी करेक्शन होनी चाहिए मार्केट में, वो टाइम थिंकिंग के, फिर हमें एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा अपवर्ड की तरफ, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो बुलिश है और अथीरियम बहुत आउट परफॉर्म किया अथीरियम ने। तो अभी यहाँ पे एक बिल्डअप बन रहा है, तो ये बिल्डअप है लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे है ना। तो रेजिस्टेंस के अगर नीचे बिल्डअप बन रहा है तो यहाँ पे अभी हम कुछ फाइनलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको शॉर्ट भी नहीं कर सकता ना, अगर शॉर्ट करना होता तो मैं इसको यहाँ से करता। तो फिलहाल हमने इसको शॉर्ट किया था, लेकिन हमने स्कैल्प जल्दी क्लोज कर दिया था क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल थी।
तो अभी ये है कि अभी के लिए बस मैं इथेरियम को लॉन्ग ही करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बुलिश है। अब कुछ ऑल्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा कुछ और शेयर किया करूँगा अपनी वीडियो में, और एक ब्रेकआउट सीरीज़ भी मैं लेकर आ रहा हूँ। और उसमें अभी कल भी मैंने कुछ कॉइन दिए थे जो लाइक कुछ नहीं तो तकरीबन 10 to 20% पंप हुए हैं। कल मैंने ANKR की कॉल दी थी और दैट वाज ऑसम कॉल और वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया था। अभी मैं कुछ आपसे शेयर करने वाला हूँ, कुछ और शेयर करने वाला हूँ। अब ये मैंने पहले इसने चैनल तो ब्रेक कर दिया ये वाला, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। ये हम इसमें DCA करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये जैसे ही एक अच्छी रैली आएगी ना मार्केट में, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा आपको। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी के लिए जो आप लेवल पकड़ें वो ये वाला पकड़ें 4154 वाला, ठीक है। इधर से आप ये देख सकते हैं इसको 1 2 3 दफ़ा इसको पुल बैक मिल चुका है। तो अभी ये तीसरी दफ़ा आ रहा है, चौथी दफ़ा आ रहा है इसको टेस्ट करने के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या रिएक्शन है। मैं इसको स्लोली स्लोली बाय कर रहा हूँ। फिर हम एक और चलते हैं उसकी तरफ, क्या कहते हैं, ऑल्ट की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये मैं कुछ आपको दिखा दूँ कि ये क्या कर सकता है। ये देख रहे हैं आप, एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट कर रहा है ये वीकली चार्ट में। और बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव फ्रॉम UFO, सीरियसली अ वेरी बिग मूव। अगर ये यहाँ तक भी आता है ना ऐसे करके बुल फ्लैग बना के, तो इसका टारगेट सीधा ये होगा। और ये वाला टारगेट आप अगर इसको पकड़ के चले ना, तो ये तकरीबन तकरीबन अगर मैं आपको बता दूं यहाँ से, तो कुछ नहीं ना ये। तो आपको अगर ये वाला टारगेट पकड़ के चले ना, स्टॉप लॉस इसका छोटा ही है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। स्टॉप लॉस जो हमने लगाना है वो इसके नीचे लगाना है ना। तो ये वाला मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी वीकली चार्ट है तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा वो कर दूँ, सॉरी। हमने स्टॉप लॉस के नीचे लगाना है ना, थोड़ा सा नीचे बस। मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे ले जाता हूँ। तो किधर चला गया। तो अभी के लिए जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ ये एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट कर रहा है और ये इट कैन बी अ वेरी बिग। तो बस हम इसका ना एक ये वाला स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इतना स्टॉप लॉस का टारगेट आप देख सकते हैं कितना है। तो मैं इसमें बहुत ये 3x हो सकता है यहाँ से। अब दूसरा CSZ की बात कर लेते हैं। अच्छा, CSZ को हमने शॉर्ट किया है यहाँ से। अब मैं यहाँ से एंट्री ले चुका हूँ, मैंने अपने चैनल में भी शेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक वीकली रेजिस्टेंस थी और मैंने उनको ये कि अगर कोई नहीं रिस्क लेना चाहता मेरे साथ, तो वो ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे रिजेक्शन है, तो यहाँ से वो एंट्री ले सकता है। तो आई जस्ट एंटर एट दैट प्राइस। तो अगर ऊपर गया तो मैं DCA करूँगा। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो तकरीबन है 0.2391 के पास। तो हम इसमें कम लेवरेज के साथ जा रहे हैं, ये बहुत बुलिश है। फिर HCR की बात कर लेते हैं। ये भी एक ऑल्ट है विच कैन ईजीली बी 3x। सही है, इसका बाइंग एरिया मैंने आपको बता दिया है। आई विल जंप इनटू दैट कॉइन एट 0.510। और आप अगर सेफ एंट्री लेना चाहते हैं 0.487 की आप ले सकते हैं इसमें। ये भी सिग्नल मैंने अपने चैनल में शेयर कर दिया, ठीक है। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है 0.510 के पास और 0.5173 के पास, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया है मैंने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं TLM की। TLM जो है अगर मैं बात करूं तो कुछ एक डाउन ट्रेंड में चला गया है। किधर चला गया है। चलो छोड़ें इसको, अगर नहीं आ रहा चार्ट इसका। अभी हम एक और आर्ट की बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये Mbox। तो अभी तक इसमें कोई ख़ास इतना मूव नहीं आया, पूरी मार्केट हिल चुकी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव फ्रॉम हिम।
इसका जो डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, डेली जो सपोर्ट थी वो 0.684 के बाद 0.653 के पास जो वीकली सपोर्ट है। तो आप इसको यहाँ से एक ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो मैं यहाँ से इसमें एंट्री लेना चाहूँगा 0.653 के पास, बिल्कुल एक 5% स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद है जी मैटिस। मैटिस में आपको बता चुका हूँ, अभी तक के लिए यही है अपडेट। और हाँ, मैटिक पे आपने नज़र रखनी है। मैटिक जो है वो बहुत बड़ी एक रैली ले सकता है, क्योंकि इसमें करेक्शन आ रही है काफ़ी, 2 दिन से ये डंप जा रहा है। तो अभी जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 0.9275 पे मैं लूँगा। और मैं जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना इसका, वो समझ लें कि 0.9050 के पास, 0.90 और 15 के पास में स्टॉप लॉस 0.9275 पे मैं एंट्री लूँगा इसमें। तो मैं इसमें रिस्क लेना चाहूँगा, अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो देन जो नेक्स्ट ट्राई है वो मैं यहाँ से लूँगा 0.81 टू 0.70 के एरिया पे। यहाँ पे मंथली सपोर्ट है इसकी, और वो इसको बहुत अच्छा पुल बैक दे सकती है मंथली सपोर्ट जो है। अभी तक के लिए इतना है। इंशाल्लाह ताला मैं और भी आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग कॉइन लेके आऊँगा विच कैन गिव यू अ वेरी बिग लाइक बिग प्रॉफिट्स। और मैंने अभी कुछ कॉल शेयर की थी परसों, जब मैंने अपनी वीडियो डाली थी उसमें ANKRP डाला था, और भी काफ़ी और कॉइन थे। जो AN का तो टॉप गवर्नर में गया, फिर LDO था वो दिया था मैंने अपने उसमें, इसी तरह जिस तरह मैं कॉइन्स बताता हूँ ऑल्स। तो ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं अगर आप इनको मेरे बाइंग एरिया से उठाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।